अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए। आज के लेक्चर में बेसिकली पढ़ना हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इससे पहले वाले दो लेक्चर हमने पढ़े के कोल के बारे में। पहला जो लेक्चर था बस कोल की फॉर्मेशन हमने पढ़ी, उसके अंदर कोल की हमने डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद जो दूसरे वाला लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ी थी टाइप ऑफ कोल। तो आज का जो लेक्चर हमारे पास हुआ है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इनकी कोल की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उस समय कौन कौन सी प्रोडक्ट ऑब्टेन होती हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या यूजेज होते हैं, तो वो आज हम अपने लेक्चर के अंदर देखने हैं। तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती क्या है, फिर उसके बाद हम आएंगे भी कोल की हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करनी है, फिर उसके नतीजे में कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं वापस। अब कोल की हमने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मीन कि एयर की मौजूदगी, एयर की गैर मौजूदगी में हमने क्या करना है, कोल को हमने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग हीट करना, मीन हाई टेम्परेचर के ऊपर हमने हीट करना है। जब हम कोल को हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करें तो कोल क्या होगा, वो डिफरेंट किस्म के कंपाउंड के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहाँ पर एक कंटेनर है, मीन कि इसके अंदर हमने क्या लिया, कोल है। अब कोल को हमने क्या करना, हाई टेम्परेचर के ऊपर, इसके ऊपर से हमने क्या कर दिया, इधर से क्लोज कर देना ताकि इसके अंदर एयर ना आ सके। जब एयर आएगी तो मीन के एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन, तो वो क्या करेगी, यहाँ पर कोल को बढ़ने के अंदर मीन उसकी क्या करेगी, हेल्प आउट करेगी। तो हमने बेसिकली क्या करना है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की गैर मौजूदगी में हमने क्या करना है, कोल को स्ट्रॉन्ग हीट करना है। जब कोल को स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो हमारे पास चार किस्म की प्रोडक्ट बनेगी। कौन कौन सी, नंबर 1 पर हमारे पास क्या बनेगी, अमोनियम लिक्विड बनेगी। उसके बाद हमारे पास बनेगी हमारे पास कोल तार, उसके बाद हमारे पास बनेगी कोक, और उसके बाद हमारे पास लास्ट में हमारे पास बनेगी कोल गैस बनेगी। तो ये चार किस्म के हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी। और ये हमारे पास इन प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, बेसिकली द प्रोडक्ट दैट ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। मीन कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें ये चार किस्म की प्रोडक्ट ऑब्टेन होती हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे तो कौन से हमारे पास इनके क्या क्या यूजेस होते हैं, इनका हमारे पास डेफिनेशन भी देखेंगे। अब अमोनियम लिक्विड बेसिकली क्या है, अब हमारे पास ये नाम से बता रहे हैं अमोनियम लिक्विड, मीन के अमोनिया का लिक्विड। अब फॉर एग्जांपल से मीन के किस तरह से हमारे पास अमोनियम लिक्विड, मीन के अमोनिया का सॉल्यूशन किसके अंदर, हमारे पास वाटर के अंदर, तो इसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, अमोनियम लिक्विड कहेंगे। क्या कहेंगे, अमोनियम लिक्विड। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ, इट इज द solution of ammonia in water। मीन कि हमने क्या लेना है, अमोनिया और वाटर का जो सॉल्यूशन होगा बेसिकली, उसको बेसिकली हम क्या कहेंगे, अमोनियम लिक्विड कहेंगे। क्या कहेंगे, अमोनियम लिक्विड। अब ये तो था हमारे पास अमोनियम लिक्विड बेसिकली क्या होता है। उसके बाद इसके हम यूजेस देख लेते हैं। हमारे पास अमोनियम लिक्विड जो है, इसे हम कहाँ कहाँ के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, इसके यूजेस क्या है हमारे पास, यूजेस। अब सबसे पहले जो हमारे पास अमोनियम लिक्विड है, इसको हम फर्टिलाइजर की फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, फर्टिलाइजर की फॉर्मेशन के लिए। इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर की फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। किसे इस्तेमाल करते हैं, अमोनियम लिक्विड का इस्तेमाल। ये तो इसका क्या था हमारे पास, पहले वाला यूज था, फर्स्ट यूज था हमारे पास किसका, अमोनियम लिक्विड। अब इसका सेकंड वाला यूज ये है कि अमोनियम लिक्विड को हम एज अ फ्यूल के तौर पर भी हम इस्तेमाल, किसे, एज अ फ्यूल, मीन कि ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री, मीन की फैक्ट्री वगैरह जो होती है उनके अंदर हम इसे एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। किसे एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अमोनियम लिक्विड को हम इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कोक। अब कोक बेसिकली क्या होता है, दूसरा हमारे पास क्या है, जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोक। ये कोक वो वाली नहीं जो कि हम पीते होते हैं, कोका कोला। ये कोक बेसिकली वो हमारे पास कंपाउंड है जो कि हमें कहां से ऑब्टेन होता है, हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब कोक बेसिकली कहते हैं, कोक के अंदर कहते हैं सबसे ज्यादा कार्बन की परसेंटेज, मीन कि 98% हमारे पास क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। किसके अंदर, कोक के अंदर। इट कंटेन it contain it contain it contain 98% कार्बन।
इसमें कार्बन की परसेंटेज कितने थे 98%। और ये हमारे पास एमसीक्यूज के तौर पर भी आ जाते हैं। यहाँ पे जो कोक होता है उसमें कार्बन की परसेंटेज कितने थे। अब बेसिकली कोक क्या होते हैं, जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर लेते हैं, उस दौरान कोक हमारे पास जो कोल है तो वो कहते हैं अपने जो वोलेटाइल कंपाउंड है उन्हें क्या होता है लॉस करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है एक ब्लैक रेजिड्यू बनता है। वो जो ब्लैक रेजिड्यू होता है उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। The black residue that left behind after the destructive distillation of coal। कोल की जब हम क्या करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं उसके नतीजे यहाँ पास क्या होता है एक ब्लैक रेजिड्यू बनता है। वो जो ब्लैक रेजिड्यू होता है बेसिकली उसे हम क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कोक हमारे पास जो है इसका हमारे पास यूज क्या क्या हमारे पास, कोक के यूजेस देख लेते हैं हम। यूजेस ऑफ कोक, यूजेस ऑफ कोक, इनके कोक जो है इसे हम कहाँ कहाँ के ऊपर, किस जगह के ऊपर, किस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, कोक को हम इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहला जो कोक का हमारे पास मेन यूज है, कोक को हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मीन के मेटलर्जिकल का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। किसे इस्तेमाल करते हैं, कोक को इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड एज a reducing agent in the extraction of मेटल। क्योंकि मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए हम इसे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। किसे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कोक को हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसका सेकंड वाला यूज ये है कि हम इसे एज ए फर्टिलाइजर की फॉर्मेशन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। किसे इस्तेमाल करते हैं, कोक को इस्तेमाल करते हैं। किसे, कोक, या फिर हमारे पास फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर की फॉर्मेशन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद थर्ड इसका यूज एज अ फ्यूल, मीन किसी ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल। इट इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल, इनके से हम एज अ फ्यूल के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। किसे इस्तेमाल करते हैं, हम कोक को इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है कोल तार आ जाते हैं बेसिकली। अब कोल तार बेसिकली क्या होता है, कोल तार बेसिकली क्या होता है, हमारे पास मिक्सचर ऑफ हमारे पास करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं ऑलमोस्ट 200 प्लस हमारे पास क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। किसके अंदर, कोक के अंदर, कोल तार के अंदर। अब कोल तार जो होते हैं बेसिकली, अब इसमें हमारे पास कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनकी तादाद है, जो हमारे पास वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनकी तादाद कैसे ज़्यादा है। अब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, उनको हम बेसिकली कहते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखें तो कोल तार क्या है हमारे पास, कोल तार, ये हमारे पास कोल तार। अब देखिए सबसे पहले हम तो कोल तार को देख लेते हैं। कोल तार हमारे पास क्या आता है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन कि इसके पास ऑलमोस्ट कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उनमें से ज्यादातर जो होते हैं वो कहते हैं बस एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। मोस्ट ऑफ देम आर एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड।
और उनमें ज्यादातर जो हमारे पास कंपाउंड थे वो कौन से कंपाउंड थे, वो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक तो पता है इनके ऐसे कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट हमारे पास क्या पाया जाए, एक बेंजीन रिंग पाया जाए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब कौन कौन से हमारे पास एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इसके अंदर, फॉर एग्जांपल बेंजीन, टोलिन, एनालिन, एटीसी और भी बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास पिच। अब जब कोल तार को हम हीट करते हैं, इसके सारे के सारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड उड़ जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक ब्लैक रेजिड्यू बनता है। जो ब्लैक रेजिड्यू होता है कोल तार का, उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच, PITCH, पिच। The black residue, the black residue of the coal tar is called pitch। उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। इनके हमारे पास ब्लैक रेजिड्यू किस चीज का, कोल तार का। अब इसको हम, इसका यूजेस क्या है, इसको हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, अब इसके यूजेस देख लेते हैं, किस चीज के, पिच के। अब इसको ना हम यूज एज अ सर्फेसिंग ऑफ रोड एंड रूफ्स, मीन कि हमारे पास जो हमारे पास सड़कें वगैरह तो उसके ऊपर हम क्या लगाते थे, वो जो ब्लैक कलर के लगी होती है यहाँ पर, जिसे हम लुक कहते हैं आम जबान, वो बेसिकली क्या होता है, पिच होते हैं। इसी तरह से हमारे जो छतें वगैरह तो उनकी सर्फेसिंग के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, किसे इस्तेमाल करते हैं, पिच को इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज फॉर द सर्फेसिंग ऑफ roads and roof, इनकी जो छतें वगैरह तो उसकी सर्फेसिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास लास्ट में बच जाता है पास कोल गैस। अब कोल गैस बेसिकली क्या होता है, कोल गैस जो होता है बेसिकली ये चार मेन कंपोनेंट का क्या होता है, बस मिक्सचर होता है। अब वो कौन कौन से, तीन हमारे पास, सॉरी तीन कोल गैस, COAL, कोल, GAS, गैस। अब कोल गैस जो होती है इसे हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोल गैस क्या होता है बेसिकली। अब कोल गैस जो होती है ये तीन मेन चीज कंपोनेंट का क्या होता है, मिक्सचर होता है। हमारे पास हाइड्रोजन गैस, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, अमोनिया आ जाता है, और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड। इन तीन चीजों का जो हमारे पास मिक्सचर होता है उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, कोल गैस कहते हैं। H2 गैस प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस मीथेन CH4 जो होता है, ये जो होता है इन तीन चीजों का जो हमारे पास मिक्सचर होता है उसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, कोल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोल गैस। अब कोल गैस जो होती है इसे हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, अब इसके दो यूजेज है हमारे पास। नंबर वन, इसको हम एज अ यूज करते हैं हमारे पास फर्टिलाइजर की फॉर्मेशन के लिए, एंड सेकंड वन, इसे हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इट इज यूज्ड एज अ reducing agent for the extraction of मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए इसे हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और सेकंड वन इसका यूज आ जाता है यूज एज अ फ्यूल। इसे हम फ्यूल के तौर पर भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। किसे इस्तेमाल करते हैं, कोल गैस को इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्या आपने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल पढ़े, उसकी डेफिनेशन देखी है, साथ हमने देखा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, और उनमें से हमने एमसीक्यूज भी देखे थे। जैसे कि हमारे पास आता है कोक जो होता है, कोक में हमारे पास कार्बन की कितनी परसेंटेज होती है, 98%। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जाता है। मीन कि कोक जो है इसमें कार्बन एटम जो होती है, कार्बन जो होती है, इसकी परसेंटेज कितनी है, 98% इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कार्बन होता है हमारे पास। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।